पाकिस्तान से आई एक और सीमा हैदर बहुत ही आसानी से फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनवाए। उसके बाद पूरे 9 साल उत्तर प्रदेश बरेली के एक स्कूल में किया काम, मगर किसी को भनक भी नहीं लगी। आज जब हम उस स्कूल पहुंचे जहां उसे नौकरी दी गई थी, फिर मिले हमें कुछ चौंकाने वाले सबूत। किसी को भनक तक नहीं लगा कि वो पाकिस्तान मूल की रहने वाली है, पाकिस्तान से आई है, पाकिस्तानी है। फिर सोचा ही नहीं था कि हमारे स्कूल में ऐसा भी कोई टीचर आएगा जो पाकिस्तानी निकलेगा। पहली बार सुना हमने तो ये ऐसा सब। चौथे नंबर पर जो आप नाम देख रहे हैं, ये शुमाइला खान है, 7/11/2015 यहाँ पर, और ये इनकी तस्वीर है। शौक तो लगा ही कि हमारे साथ कोई था, हमें पता भी नहीं लगा इस चीज का। टीवी पे जब न्यूज़ देखी तो बहुत शौक लगी थी। आईडी कैसे बन गई, उनका सर्टिफिकेट कैसे बन गया, और ये जॉब कैसे लग गई, इतने साल कैसे बढ़ा लिया, ये किसकी कमी है? नहीं, हमें ऐसा कभी आवाज़ नहीं हुआ। हम लोगों के साथ बैठती थी, बच्चों को बहुत मेहनत से पढ़ाती थी, अच्छे से प्रेजेंट आती थी। हमको कभी ये लगा ही नहीं कि वो पाकिस्तान से, ऐसा कभी आवाज़ नहीं हुआ। इस जगह को खाली करके चली जाती है, और कहाँ जाती है ये अभी तक ना तो यहाँ पर के किसी लोगों को पता है, ना तो पुलिस को पता है कि वो कहाँ है, नहीं है, कहाँ फरार है, उसके घर वाले कहाँ हैं। क्या भारत की सीमाएं इतनी कमजोर हो गई है कि कोई भी दूसरे मुल्क से आकर के भारत में बस सकता है, यहाँ पर नौकरी कर सकता है, वो भी 1-2 साल नहीं बल्कि फर्जी सर्टिफिकेट बना के, फर्जी प्रमाण पत्र बना करके 9-9 साल। इस वक्त हम जो हैं वो बरेली में मौजूद हैं, और यहाँ पर की जो कहानी हम आपको सुनाने जाएंगे, इससे आप भी शंके में पड़ जाएंगे कि वाकई देश की सीमा जो है वो इतनी कमजोर हो गई है कि कोई भी, चाहे वो सीमा हैदर हो या फिर रोहिंग्या मुसलमान या बांग्लादेशी या बांग्लादेश के लोग, उठ करके सीधा हिंदुस्तान मुंह उठा करके आ जाते हैं और यहाँ पर आकर के सरकारी नौकरी पा लेते हैं। जिन युवाओं को इतना मेहनत करना पड़ता है, कितना जद्दोजहद करके वो एक आधा सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं दिन रात ये सोच करके कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी, वहीं पाकिस्तान से कोई भी महिला उठ के आती है और 9 साल तक यहाँ पर सरकारी नौकरी करती है। सबसे पहले अपने कैमरा पर्सन को बोलेंगे ये स्कूल दिखाने के लिए। ये प्राइमरी स्कूल है, माधोपुर, जिला जो है वो बरेली है। बरेली के अंदर सुमाइला खान नाम की एक महिला शिक्षक, जो कि पाकिस्तानी मूल की, उनका जो बर्थ प्लेस है, जहां वो पैदा हुई थी, वो लाहौर पाकिस्तान था। लेकिन 9 साल तक इस स्कूल में उन्होंने सहायक शिक्षिका के तौर पर उन्होंने नौकरी की, और किसी को भनक तक नहीं लगा कि वो पाकिस्तान मूल की रहने वाली है, पाकिस्तान से आई है, पाकिस्तानी है। पाकिस्तान जो आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो मौके पर ये रहता है कि कब भारत को नीचा दिखाने का मौका मिल जाए। लेकिन हमारी सुरक्षा इतनी कमजोर है कि कोई भी पाकिस्तान से इंडिया मुंह उठा के चला आता है और सरकारी नौकरी पा लेता है। ये कैसा सिस्टम है हमारा? इस वक्त हम जिस स्कूल में मौजूद है वो यहाँ के हेडमास्टर साहब से बात करेंगे, प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे कि आखिर उनका किरदार कैसा था, वो यहाँ आई कैसे, वो नौकरी कैसे पाई। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देना चाहेंगे कि अगर आपको हमारे बात पर यकीन ना हो रहा हो तो आप ये देख सकते हैं, और कई सारे दस्तावेज भी हम आपके सामने पेश करेंगे जो कि ये साबित कर देगा आपको कि ये लड़की कहाँ से आई थी। ये चौथे नंबर पर जो आप नाम देख रहे हैं, ये शुमाइला खान है, 7/11/2015 यहाँ पर, और ये इनकी तस्वीर है, ये आप देखिए। और 9 साल तक लगातार इन्होंने नौकरी की, और इस स्कूल से जो है वो सस्पेंड हुई। उसके बाद उनको आधी सैलरी फिर भी मिलती रही, और बाद में जाकर के उनको नौकरी से निकाला गया। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम? सर, मैं परम कृष्ण पाल, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय माधोपुर, विकासखंड फतेहगंज पश्चिमी, बरेली में कार्यरत हूँ, प्रधानाध्यापक पद पर। अच्छा, ये जो सुमाइला खान का जो मामला आया, पाकिस्तानी मूल की महिला, सरकारी नौकरी यहाँ पर, ये किस तरीके से, कैसे ये घटनाक्रम कैसे घटी? ये सर दरअसल पूरे प्रमाण पत्र के साथ ज्वाइनिंग हुई थी इनकी 7 नवंबर 2015 के लिए। मेरे विद्यालय में ज्वाइन किया था इन्हें कार्यभार। फिर किसी ने शिकायत की, उस शिकायत के आधार पर जांच हुई, ये सस्पेंड हुई पहली बार। जब जांच में थोड़ा संदेह लगा तब सस्पेंड हुई थी ये 16/6/2022 के लिए। सस्पेंड होने के बाद इन्हें संबंध किया गया दूसरे विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय जनक जागीर, जो कि विकासखंड फतेहगंज पश्चिमी में ही है। तब तक पता नहीं चला था कि ये पाकिस्तान? नहीं सर, मूल निवास तो रामपुर का ही था उस समय तक। फिर जी, मूल निवास की जांच हुई। जांच उपरांत तभी 3 अक्टूबर 2024 को बर्खास्त कर दिया गया। आपके साथ बातचीत होती थी आपकी? हाँ सर, एक स्टाफ बतौर सुबह आए, कोई बात कहनी है या क्या काम करना है, इसी तरह की बात होती थी, और सर परिवार को लेकर कोई बात नहीं। कभी कुछ ऐसा लगा नहीं कि वो मतलब हिंदुस्तान की नहीं है? नहीं सर, ऐसा कभी एहसास नहीं हुआ। 5 साल हमारे साथ रही, 6 साल रही, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा उनकी बातचीत से कि ये पाकिस्तान की हैं। कोई भी प्रोग्राम होता था विद्यालय में, राष्ट्रीय प्रोग्राम, स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, सब में बढ़ चढ़ कर भाग लेती थी। कोई ऐसा कभी एहसास नहीं हुआ कि ये पाकिस्तान की हैं। तो ये पता कैसे चला कि इनके जो प्रमाण पत्र हैं वो फर्जी हैं? ये तो सर किसी ने शिकायत की थी, शायद उस शिकायत के आधार पर ही जांच हुई। उनके बाद उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, और अभी वो फरार चल रही हैं। अभी कहाँ है सर? ये तो हमें भी हमारे विद्यालय से 2.5 साल पहले चली। जी। तो और कोई मतलब हाव भाव में कुछ भी उन देखने को नहीं सर, ऐसा नहीं था। बच्चे भी जुड़े हुए थे, लगाव था, बच्चों को पढ़ाती थी मेहनत से। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं लगा कि ये पाकिस्तान की हैं। बस रामपुर ही बताती हैं, रामपुर का ही एड्रेस था, यही सर मालूम था। पाकिस्तान के बारे में तो कभी मालूम नहीं। क्या नाम है मैडम आपका? सपना खन्ना। तो ये जो मैडम थी सुमाइला खान, तो इनके आव भाव में या फिर कभी कुछ ऐसा लगा कि ये हिंदुस्तान की नहीं है, किसी और देश से आई? नहीं, हमें ऐसा कभी आवाज़ नहीं हुआ। हम लोगों के साथ बैठती थी, बच्चों को बहुत मेहनत से पढ़ाती थी, अच्छे से प्रेजेंट आती थी। हमको कभी ये लगा ही नहीं कि वो पाकिस्तान से, ऐसा कभी आवाज़ नहीं हुआ।
बच्चों के साथ कैसा संबंध, कैसे संबंध? बच्चों के साथ बहुत अच्छा संबंध था। बच्चे तो आज तक उनको याद करते हैं। हाँ, बच्चों से तो बहुत मेहनत से उनको पढ़ाना, उनको गिफ्ट देना, कभी ऐसा लगा ही नहीं। बच्चे तो बहुत प्यार करते थे उनसे। मतलब कभी भी एहसास नहीं हुआ? तो आप लोग आपस में बैठ करके जब बात करती थी तो मतलब लोग होते हैं ना कि जब आपस में गॉसिप होते हैं तो पूछा जाता है कि आप मतलब जिंदगी के बारे में लोग पूछते हैं, तो इस मामले में भी कभी? नहीं, एक्चुअली हम लोग स्कूल में रहते हैं तो स्कूल से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं कि स्कूल से ही मैटर। परिवार के बारे में ज्यादा उनके कभी पूछा नहीं। बस इतना पता था कि वो रामपुर में रहती थी और फिर यहाँ पे कॉलोनी में ही रहती थी। इससे ज्यादा ये कॉलोनी यहाँ पास में ही है। आपका क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम शिल्पी है। आप पहले से जानती थी? नहीं, मेरी ज्वाइनिंग 2020 में हुई थी, तब मैं यहाँ पे आई थी। तो फिर तो जान पहचान हुई थी, लेकिन मैं पहले से नहीं जानती हूँ। अच्छा, मतलब यहाँ पर बातचीत? हाँ, यहाँ पे बातचीत होती थी, लेकिन बस स्कूल की बातें होती थी या बच्चों की बातें होती थी, बच्चों के बारे में बातें होती थी। शौक लग गया था? सर शौक तो लगना बाजी, हमारे बीच आदमी रहा 6 साल और हमें एहसास ही नहीं हुआ कि ये पाकिस्तान की, तो ये तो संभव था। ये है ही है सर कि बड़ा बुरा लगा कि ये होता है ना कि बॉर्डर से सटा एरिया है तो शायद उतना ना लगे, लेकिन ये बॉर्डर से बहुत दूर और वो भी उत्तर प्रदेश का बरेली। जी जी जी। और यहाँ पे योगी जी की सरकार है। जी जी जी। के साथ कुछ बच्चे हैं जो कि जिनको सुमाइला खान जो है वो पढ़ाया करती थी। आप देख सकते हैं कक्षा 4 है। और सीधा हम लोग बच्चों के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या नाम है बाबू आपका? मोहित। बैठो मैं भी बैठ जाता हूँ। सुमाइला मैडम से पढ़ते थे? हाँ। कैसा पढ़ाती थी? अच्छा पढ़ाती थी। और कुछ भी वो बताती थी? हाँ, क्या? सही पढ़ाती थी और खेल भी खिलाती थी। अच्छा, और स्वभाव उनका, विचार वगैरह सब ठीक था? डांटती थी? हाँ? डांटती भी थी? नहीं। और उनके बारे में खबर पता चली थी तुमको? नहीं। पाकिस्तान जानते हो कहाँ है? नहीं। हाँ, पाकिस्तान नहीं जानते हो? नहीं। मैडम पाकिस्तान से यहाँ आई होती है, पता है? नहीं। आपको शौक लगा जब पता चला कि सुमाइला खान जो है वो पाकिस्तानी मूल की है? हमें भी शौक लगा, क्योंकि हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था। अच्छा। भाई एज ए स्टाफ हम लोग जैसे साथ में टीचर रहते बैठते, बाकी हमें कुछ जानकारी नहीं थी। ये तो देश हित की बात है जी। और हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें तो पता भी नहीं, और जिसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं। एक नॉर्मल टीचर के हिसाब से सब आते हैं, बोलते हैं। नहीं, पाकिस्तान एक ऐसा देश जो मतलब भारत के हमेशा वो तो है ही। सबसे बड़े हाँ, वहाँ से तो हमारे वैसे भी संबंध अच्छे नहीं रहे, जी। तो शौक तो लगा ही कि हमारे साथ कोई था, हमें पता भी नहीं लगा इस चीज़ का। टीवी पे जब न्यूज़ देखी तो बहुत शौक लग गई थी मैं तो। हमें सरकार के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, सरकार इस चीज़ को देखे कि कोई भी हमारे देश का नागरिक मतलब कैसे हमारे बीच आ रहा। हमारी सेना इस बात पे दिन रात लगे रहते हैं, सैनिक शहीद होते हैं और सरकार इसके लिए कुछ नहीं करी, तो उन्हें देखना चाहिए कैसे उनके डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, कैसे क्या करें, तो उन्हीं सब का काम है ना, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऊपर से ही होना सुरक्षा चाहिए। पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, हम सरकार से पूरी करेंगे कि सुरक्षा पे किसी का भी कोई डॉक्यूमेंट बनना है पूरा वेरिफिकेशन करके करना चाहिए, हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए। तो 1 साल पहले ये पता था ये कि पाकिस्तान की है, इनके ऊपर मुकदमा चालू हुआ था, जैसे कि कोई इनकी खोजबीन करी जा रही थी। 1 साल पहले ही पता चल गया था? 1 साल पहले ही पता चली थी। 1 साल ये हमें तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कौन यहाँ पर कौन पढ़ाता है। हम तो सभी हिंदुस्तानी हैं। हम तो ये समझे सभी टीचर्स यहाँ ये लोकल के यहाँ पर पढ़ाते हैं। निकल गई पाकिस्तानी? अब हमें क्या पता, आज ही पता चला, पेपर में देखा था। शौक हुए सुन करके? हाँ, शॉर्ट तो लगा है, हाँ। कोई भी हो शॉर्ट तो लगा ही है। एक सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठता है ये। नहीं, क्या 9 साल तक आपने काम आईडी कैसे बन गई, उनका सर्टिफिकेट कैसे बन गया, और ये जॉब कैसे लग गई, इतने साल कैसे पढ़ा लिया, ये किसकी कमी है? ये किसकी कमी है? जिसने इसको नौकरी भी लगाया, जॉब दिया, इंटरव्यू लिया, कैसे आईडी देखी, क्या किया, उनको कैसे वेरीफाई कर दिया? ये तो बेसिक शिक्षा अधिकारियों का मामला है। बेसिक मूल वेतन के हिसाब से भी देखेंगे तो अभी तक तो लाखों कमा लिया होगा। वो तो कमा लिया होगा, कब से कर रही है जॉब, वो तो काफी कमा लिया 9 होगा। साल 9 साल से, हाँ, तो काफी कमा लिया होगा ना। तो आप लोग सबको अचंभित लगा होगा कि ये पाकिस्तान हमने नाम तो कहाँ से- कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे स्कूल में ऐसा भी कोई टीचर आएगा जो पाकिस्तानी निकलेगा। पहली बार सुना हमने तो ये ऐसा सब। कभी हमें सुरक्षा पे भी सवाल हो जाता है ना। पूरा सवाल उठाए कि कैसे यहाँ तक आ गया आदमी। और मैंने तो उसमें पढ़ा कि माँ बाप सब मुरादाबाद, रामपुर, जहाँ भी रहती हैं वो रहने वाली हैं, निवासी यहाँ की रामपुर में रहती हैं। कैसे रह रही है वहाँ पे? प्रशासनिक जगह ही नहीं आज तक। क्या क्या कर रहा है प्रशासन आज तक? प्रशासन के ऊपर सवाल उठने वाला थे। कैसे आईडी बन गई, कैसे क्या बन गया, उनका सर्टिफिकेट कैसे मिल गया हमको? बरेली के उस स्कूल से निकलकर हम लोग शुमाइला का घर ढूंढने की पूरी कोशिश की। पता चला कि बरेली का वो मकान जो आनंद कॉलोनी में हुआ करता था, उन्होंने वो खाली कर दिया और फरार है। इस वक्त हम लोग रामपुर में है। रामपुर का ये जो है ये बगीचा चौधरान नाम का ये मोहल्ला है। हालांकि शुमाइला का जो पहचान पत्र है उस पर ये एड्रेस नहीं लिखा हुआ है, कोई और ही एड्रेस लिखा है। लेकिन हमने लोगों से पूछ कर किसी तरह पता किया कि आखिर शुमाइला रहती कहाँ पर थी। तो ये जो क्वार्टर आपको पीछे दिख रहा है, ये लाल कलर का क्वार्टर, हम अपने कैमरा पर्सन को बोलेंगे दिखाने के लिए, ये इसी घर में रहा करती थी। तकरीबन स्थानीय लोगों का कहना है कि 2 साल पहले जो है, जब से ये केस वाली बात हुई और शुमाइला सस्पेंड होती है स्कूल से, तो वो जो है इस जगह को खाली करके चली जाती है। और कहाँ जाती है ये अभी तक ना तो यहाँ पर के किसी लोगों को पता है, ना तो पुलिस को पता है कि वो कहाँ है, नहीं है, कहाँ फरार है, उसके घर वाले कहाँ हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा। हालांकि स्थानीय लोगों ने हमें ये बताया कि उनके भाई जो है वो कभी कभी यहाँ पर आते थे, लेकिन अब उन्होंने भी आना बंद कर दिया है। तो आपके क्या नाम है आपका? मेरा फयाज नाम है। तो आपके बगल में ही रहा करती थी? मैं पड़ोसी है, 2.5 साल से यहाँ नहीं आया। 2.5 साल पहले? 2.5 साल पहले रहते। क्वार्टर उनको खाली करके चले गए। जो वो केस का उनका जब से सस्पेंड हुई तब से सस्पेंड। शायद। अच्छा उसके बाद से नहीं पता उनका कहाँ है। जी। उससे लगभग उससे पहले कितना साल रही होंगी यहाँ?
काफी टाइम से हमें तो एक मतलब 2 साल 5-6 साल? 5-6 साल फंक्शन भी होता था तो किसी से कोई राब्ता आप लोगों का नहीं था क्या वहाँ पे? मान लीजिए जैसे पार्टी फंक्शन होता तो लोग बुलाते हैं ना पड़ोसी को, जी तो आप लोग बुलाते नहीं थे? नहीं नहीं, आती जाती थी, सबसे था, सबसे इनका था, मिलना जुलना था, आना जाना था। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब कि पाकिस्तान से आई हुई है? नहीं, ऐसा कभी लगा भी नहीं और हमें पता भी नहीं था। ये तो जब बात को सब हुआ तो पता चला। वो अपने माँ के साथ रहती थी? हाँ जी जी, बरेली में सर्विस करते थे। जी, उनकी माँ भी? नहीं नहीं, माँ तो शायद किसी गांव में थी हाँ। टीचर, और बेटी भी टीचर थी? बेटी भी टीचर थी। उसके बाद हमें सब ये सब पता चला, उसके हमें उससे पहले कुछ नहीं पता था। शॉकिंग लगा होगा थोड़ा? हाँ लगा भी, पर वो अब क्या करा जाए, आदमी का हैगा, हाँ। उनका पर्सनल हैगा। नहीं, पर्सनल ही होना है तो देश की सुरक्षा पे सवाल हो सही बात है, और शायद बतला रहे हैं लोग, आज के पेपर में भी आया हैगा। जी जी, पेपर में आ रहा है, हर न्यूज़ चैनल पे आ रहा है। अच्छा, हर न्यूज़ चैनल पे भी चल रहा है, देखा नहीं हमने। जी, इसलिए उनके मोहल्ले में हम भी जी पहुंचे। जी 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 जी। तो ये अचंभित लगता है आपको? हाँ बिल्कुल, एक शौक होने वाली बात है कि ये ऐसा मैटर है। उनका बेटा शायद यहाँ पर आता भी था पहले, अब तो वो भी नहीं दिखता है बहुत टाइम से। क्या एज होगी उनके बेटे की? ऐसी मेरे ख्याल से 30 साल के आसपास होगा। 30 साल। तो ये शुमाइला के भाई हुए हैं? जी जी भाई अच्छा, है। शुमाइला के भाई। जी जी भाई। जी, लगभग तकरीबन उनकी शादी हो गई थी? नहीं, हाँ शादी हो गई थी और वो खत्म भी हो गई थी। शादी शादी हो जी, टूट चुकी थी। स्थानीय लोग यहाँ पर शुमाइला के पड़ोसी हुआ करते थे किसी ज़माने में। हमारी कोशिश भी यही है कि आखिर जो जिस तरीके की घटनाएं हो रही है, चाहे वो सीमा हैदर बॉर्डर तरफ करके आ जाती है या फिर पाकिस्तान से आई हुई लड़की 9 साल तक यहाँ पर सरकारी नौकरी करती है, उसके बाद कर्मचारियों को पता चलता है या फिर बड़े बड़े अफसरों को पता चलता है कि वो यहाँ की मूल निवासी नहीं है बल्कि पड़ोसी शहर पाकिस्तान से यहाँ पर आकर के बसी है। तो हमने भी तहकीकात की और तहकीकात में बस हमें यही पता चला कि शुमाइला जो है वो फरार है, उनके घर वालों का कुछ पता नहीं, उनके भाई का कुछ पता नहीं, उनके मामा का कुछ भी पता नहीं। ऐसी घटनाएं जो है वो लगातार इस देश के अंदर अगर उठती रहेंगी तो जो देश का जो सीमा सुरक्षा बल है या फिर देश के अंदर जो इंटेलिजेंस है उन पर भी एक कड़ा सवाल उठता है।